Okay, so today is the day 3 of learning English. So I welcome you all to the session. मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ इस सेशन में। तो पिछले 2 दिनों में हमने सीखा कि नॉमिनल सेंटेंस किसे कहते हैं और वर्बल सेंटेंस किसे कहते हैं। मैं सिर्फ 1 मिनट में इसको दोहराऊंगा। नॉमिनल सेंटेंस उसे कहते हैं जो समझिए जिसके अंदर कोई वर्ब, कोई एक्शन ना हो, और वर्बल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई वर्ब हो या एक्शन हो, कोई फेल हो। ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन आपने कुछ जुमले बनाने का तरीका सीखा, जैसे अरबी में जो हम लोग कहते थे अल मुब्तदा वल खबर, वैसे ही अंग्रेजी के अंदर जो है आराम से हम लोग इसको बना सकते थे। लेकिन इसके लिए जो है सिर्फ 4 वर्ड्स की जरूरत थी, जो मैंने आपको सिखा दिया, और उन 4 वर्ड्स को कहाँ पर और कैसे कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो अब आप ये देखिए, इसके अंदर अभी हम लोग और मजीद सीखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग मोर। 1 मिनट। तो अभी आप ये देखिए, इसके अंदर जो आप तीसरे तरीके से जो हम लोग जुमले इस्मिया बनाते हैं, उसको जो है मैं आपको समझाऊंगा अभी। पहले आप जो समझे थे, मैंने आपको कल परसों जो समझाया था वो था द कैसा लगाएंगे, द कैसा इस्तेमाल करेंगे, और उसके जरिए से जुमला हम कैसा शुरू करेंगे। जैसे द बॉय इज हैंडसम, द बॉय इज क्यूट, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, द गार्डन इज ब्यूटीफुल, द फ्लावर इज ब्यूटीफुल। ऐसे जुमले आपने बनाए, आपने होमवर्क भी भेजा। बहुत सही जुमले थे आप सबके। कुछ गलतियां भी थी लेकिन उसको हमने सुधार दिया आगे चलकर। तो उसके बाद अभी जो तीसरे तरीके से हम लोग जुमले इस्मिया बनाते हैं, जैसे नॉमिनल सेंटेंस बनाते हैं, उसको जो है मैं आपको आज समझाऊंगा। वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये टॉपिक लिख लीजिए आप, यूजिंग देयर इज। तो देयर इज को कैसा इस्तेमाल करेंगे वो जो है आप इस क्लास में आप सीखने वाले हैं। देयर इज को अपने जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए से आपका जुमला कैसे बनेगा, जुमले इस्मिया कैसे बनेगा, वो आप सीख रहे हैं आज। ठीक है। तो पहले ऊपर का एक टॉपिक लिख लीजिए, देयर इज। उसके बाद जो है आप लिख लीजिए इसको। ठीक है। The topic is using there is. How to use there is in a sentence. जैसे उर्दू में मैं आपको पहले एक मिसाल दे दूंगा। उर्दू में हम जो जुमला बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जुमला जो सबसे पहले दिन आप सीखे थे वो था ये एक बॉटल है, दिस इज अ बॉटल। तो सबसे बुनियादी जुमला जो बना था, बुनियादी सेंटेंस, बेसिक सेंटेंस, वो था कि ये चीज को कैसा बोलना है, ये एक बॉटल है, वो एक पेन है, ऐसा कुछ भी। उसके बाद दूसरे दिन आपने सीखा, अब आपको बॉटल के बारे में कुछ बताना हो, तो उसमें आप बॉटल के बारे में कैसे बात करेंगे वो मैंने आपको समझाया। और अभी बॉटल के बाद समझिए, अभी आपको कुछ अलग से बोलना है, कोई लंबा सेंटेंस बोलना है, या कोई चीज है जो कहीं पर है उसके बारे में आपको बताना है। तो उसको जो है आप कैसे बताएंगे अपनी अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में आप कैसे बताएंगे। हाउ कैन यू टेल अ सेंटेंस using there is if you are talking about something, some person, some animal, anything. Okay, so ये सारी मिसालें आप लिख लीजिए। Please write this all these examples now. There is a boy in the room. जैसे उर्दू में हम लोग इसका तर्जुमा करते हैं, एक लड़का है कमरे में। यहां पर आप ये नहीं बोलेंगे वहां एक लड़का है, एक लड़का है कमरे में। There is a boy in the room. एक लड़का है कमरे में। तो यहाँ पर है का जो माना आ रहा है वो इसके जरिए से आ रहा है। इसके जरिए से हम लोग क्या मीनिंग ले रहे हैं, देयर इज अ बॉय इन द रूम। अगर एक चीज के बारे में आप समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा एक। अगर 2 चीज के बारे में आप बोल रहे हैं, या 4 चीज के बारे में, या बहुत सारी चीजों के बारे में, तो वो मैं आपको नीचे सिखाऊंगा देयर आर को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस आप लिख लीजिए। देयर इज अ बॉय इन द रूम, देयर इज अ पेन इन द पॉकेट। पॉकेट के अंदर एक पेन है। एक चीज के बारे में जब आप बता रहे हैं, देयर इज अ पेन इन द पॉकेट,
किसी भी चीज का लोकेशन, किसी भी चीज के बारे में जब आप बताएंगे तो सबसे पहली चीज याद रखिए, आपका जो सेंटेंस शुरू होगा वो होगा देयर के साथ पहले, नंबर 1। उसके बाद देर के बाद अगर वो आप हाल के माने में ले रहे हैं, इफ यू आर टेलिंग अ सेंटेंस अबाउट समथिंग, द लोकेशन ऑफ द प्लेस और एनीथिंग, the first thing you have to do is you have to start writing the sentence, or if you are speaking to somebody you have to spell, or you have to speak out there first. There should come in the first place, and after that if the thing is already there, not in the past, I'm talking about the present, अगर हाल में वो चीज अभी भी वहां पर है तो आप दूसरी जगह पर लगाएंगे इसको, इस, ओके। उसके बाद अगर एक चीज है तो आप लगाएंगे ए या एन लगाएंगे। एन कहां पे लगाएंगे मैं आपको बताऊंगा। अगर इसके बाद वाला, ए के बाद वाला जुमला, सॉरी वर्ड, कोई भी लफ्ज एक वॉवल से अगर शुरू हो, जैसे ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं अंग्रेजी के अंदर, ए ई आई ओ यू। इन 5 हुरूफ के साथ जो भी लफ्ज बनेगा उससे पहले लगाना पड़ेगा एन, ए एन एन। अगर उन 5 को छोड़कर बाकी के जितने भी 21 है, जैसे कि अंग्रेजी में there are 26 letters in English, so whenever after is, if there is a word that is starting with a vowel, okay, if there is a vowel, the word is beginning with the vowel, then only you have to write an, a n an, otherwise you have to write a only, okay। So there is a boy, this should come in the third place, आपको इसको तीसरी पोजीशन पे लिखना पड़ेगा, तीसरी जगह पर। उसके बाद in the room, अगर वो कमरे के अंदर है तो आप लगाएंगे in the room, ठीक है। ये in, on, at, ये जितने भी सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे हम लोग अरबी में बोलते हैं ज़ुरूफ, ठीक है। तो इन सारे जो भी जितने भी ज़ुरूफ को या जो जमाने को बताते हैं या मकान को बताते हैं, कोई चीज को, so these prepositions are only used to express the location of the place or the thing or any person, where that person is exactly right now, okay। तो जब कोई चीज अंदर हो तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे in, ठीक है। और कोई भी दूसरे भी अलग अलग तरीके हैं, there are other types of sentences also where we use on in different ways, so I'll explain that in detail later। So there is a boy, कहां पर है बच्चा, बच्चा कहां पर है, कमरे के अंदर है, in the room, बच्चा कमरे के अंदर है, ठीक है। तो आप देखिए, आप जुमला ऐसा नहीं बना सकते there is a room in the boy, नहीं, ये गलत जुमला है। उसका मीनिंग क्या होगा, बच्चे के अंदर कमरा है, नहीं, वैसा जुमला गलत। तो जिस चीज के बारे में आप बताएंगे वो जो है यहाँ पे हमेशा से बीच में आएगी। जैसे आप सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, if you are talking about something, you are explaining about something, the first thing you need to do is this is the thing you are talking about। आप इस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए क्या करेंगे आप, अगर आपको ये जुमला बनाना है, if you want to tell a sentence like this, there is a boy, एक लड़का है कमरे में। अगर मलयालम में बोलूं, और क्या बोलेंगे, बच्चे को क्या बोलते हैं मलयालम में, भूल रहा हूं मैं भी। हन्ना जेम्स, what do you call a boy in Malayalam? कोच्ची 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 और कोच्ची और कुट्टी कुट्टी यार, कुट्टी 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 नहीं कुट्टी, और कुट्टी ഉണ്ട്, റൂമിലെ റൂമിലെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, റൂമിലെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, okay। So if you want to tell a sentence like this, റൂമിലെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ജേബിലെ ഒരു പെൻ ഉണ്ട്, okay, the sentences like this, then you have to tell in English in this way, there is, okay, there is a boy in the room, ठीक है। उसके बाद there is a pen in the pocket, there is a pen in the pocket, जेब में एक कलम है। देखिए जुमला कैसे बन रहा है, जेब में एक कलम है, ठीक है, किसी चीज की जगह के बारे में। और there is को कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके। जेबिल और पेन उंड, ओके। अल कलमु फिल जेबी, जैसे अरबी में हम लोग बोलते हैं अल कलमु फिल जेबी, जुमला खत्म, बात खत्म। अरबी कितनी शॉर्ट लैंग्वेज, एकदम बहुत कम अल्फाज में जुमले हो जाते हैं। तो अल कलमु फिल जेबी, अल वलदु फिल गुरफती, जैसे पहले जुमले को अरबी में बोलेंगे अल वलदु फिल गुरफती, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर अगर हम ऐसे जुमले बोलना चाहते हैं तो हम बोलेंगे देयर इज के साथ, देयर आर के साथ, देयर वाज के साथ, देयर वर के साथ, ठीक है।
अभी तीसरा सेंटेंस लिख लीजिए, देयर इज अ बटरफ्लाई इन द गार्डन, गार्डनिल और बटरफ्लाई उंड, ओके। बाग में एक तितली है, ठीक है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल के ऊपर एक किताब है। देयर इज अ डॉक्टर एट द हॉस्पिटल, यहां पर आप जैसा ये एट देख रहे हैं आप उसी तरीके से लिखिए, ये अलग तरह का प्रीपोजिशन है और इसको कहां पर इस्तेमाल करेंगे मैं आपको समझाऊंगा। प्लीज राइट दिस एट द वे यू आर सीइंग इट, I will explain in detail how to use at, how to use in, how to use on, all these different prepositions in the coming classes. तो आप सबने अगर ये लिख लिया है, if you have written all these sentences, please tell me in the chat. I have completed, I wrote, ऐसा कुछ भी लिख के बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा फौरी। Okay, good. Okay, fine. उसके बाद आप लिखिए दूसरी टॉपिक, there are we use to tell sentence about two people, some people or many people, like more than one, always more than one, okay. In Arabic language we have this facility, there is a word for singular thing, there is a word how to express like two people, a dual thing, and there are words for plural also, and there are few words there, basically those are the plural of plural, jamul jama. In Arabic, you know, it's a very fantastic language, but in English language we have only two uses. Number one is always singular, and then if something is more than one, so it's always considered as plural, like two, some, many, few. We use all those types of expressions, okay. तो यहाँ ये सेंटेंस आप लिख लीजिए अभी, प्लीज राइट ऑल दी सेंटेंसेस हियर। देयर आर बॉयज इन द रूम। अब यहाँ पे आप देखिए ऊपर के सेंटेंस में इज था क्योंकि डॉक्टर अकेला था। Here in this sentence we are using is because doctor is only one, he is singular. But now there are two or many boys or some boys in the room, that is why you're using are, okay. There are boys, और जैसा आप आर लगाएंगे वैसा ही यहाँ पर भी जो भी आपका जो लफ्ज होगा उसको आप लास्ट में एस या ई एस, कौन से वर्ड्स को एस लगाते हैं और कौन से वर्ड्स को यस लगाते हैं मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर एस लगाकर उसको प्लूरल कर देंगे और साथ बाकी का जुमला जैसा का वैसा ही, दूसरे किसी लफ्ज को दूसरे किसी मतलब इसको आपको बदलने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू मेक अ प्लूरल from a singular word, the only thing you need to do is add s or es in the end. So I will explain when to add s or es to make plurals in English in the coming classes. So now you can see the only change we have done here is are boys, that's it. Are is used to express plurals. Are जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जमा दो या दो से ज्यादा के लिए बताने के लिए, और उसके बाद वाला जो लफ्ज होगा उसको भी प्लूरल करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दूंगा अभी। आई एम गोइंग टू गिव यू अ लाइव एग्जांपल नाउ। आप में से सब लोग जानते होंगे कि हम लोग जो स्पेशली कंप्यूटर के अंदर जब कभी हम लोग टाइप करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक वर्ड विंडोज वर्ड है, तो इसके अंदर हम लोग कभी भी जब सेंटेंस बनाएंगे अगर वो सेंटेंस समझिए जुमले के हिसाब से गलत हो तो ऑटोमेटिकली वो गलती बताएगा। ये ऐसी चीज है, अगर आप में से किसी ने भी विंडोज वर्ड का भी इस्तेमाल किया होगा आप लोग ये चीज को समझ सकते हैं, है ना। व्हाट आई एम सेइंग इज especially when we use this Microsoft Word to make some documents or to write some documents, already you know there is a grammar setting in this. So if there is an incorrect sentence, automatically it shows that there is an error here, okay. And if the sentence is correct, it will not show anything. So this sentence is according to the grammar, this sentence is correct. That is why we are not seeing any line or underline here. ये जो जुमले हैं जितने भी ये सारे के सारे ग्रामर के हिसाब से सही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कोई गलती का निशान नहीं देख रहे हैं। अगर आपको गलती का निशान देखना है तो आपको मैं बता सकता हूँ। देखिए ये जो है प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुआ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये जो प्लूरल था इसको निकाल देता हूँ, एस को निकाल दिया। देखिए यहाँ पर आप देख सक रहे हैं ये आर के नीचे ऑटोमेटिकली एक निशान बता दिया। आपको दिख रहा है ये? अगर आपको दिख रहा है आप देख सकते हैं तो चैट में यस लिखिए।
ये जुमले के अंदर अभी गलती हो गई, क्योंकि यहां पर गलती बता रहा है अभी। तो अगर इस वर्ड के अंदर आपको देखना है कि गलती कहां पर हुई। कभी भी आप जब डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा अंडरलाइन बता रहा है, गलती बता रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप आपके कर्सर को वहां पर लेके जाएंगे या उस पर ऐसा राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप बता रहा है, देखिए इज बता रहा है। ग्रामर के हिसाब से आपको इज लिखना है। ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश का जो ये सेटिंग इसके अंदर दी गई है ग्रामर की, वो ऑटोमेटिकली हमको बताएगा, हमारी गलती को इस्लाह करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद भी देखिए फिर से कुछ ना कुछ गलती बताएगा कि देयर इज बॉय इन द रूम, और यहाँ पर ऐसा लिख कर आएगा कि आपको यहाँ पर अ बॉय लिखना पड़ेगा बोलते, देयर इज अ बॉय इन द रूम। या आपको अगर फिर से लिखना है आर, देखिए फिर से अगर मैं आर लिख रहा हूं यहाँ पर, फिर से वही गलती बताएगा। देखो फिर से गलती हुई भाई। तो ये ग्रामर की सेटिंग यहाँ पर ऑलरेडी की गई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर मैं प्लूरल कर दिया, ऑटोमेटिकली ये जो है सही हो गया। अभी इसके अंदर कोई लाइन नहीं बता रही है, इसका मतलब ये जो जुमला है, ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज अकॉर्डिंग टू द ग्रामर अ करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, सो प्लीज राइट ऑल दीज वर्ड्स, देयर आर बॉयज इन द रूम। और एक बात याद रखिए, यहां पर अगर ये जुमला अभी के लिए, दिस सेंटेंस इज ऑटोमेटिकली करेक्ट, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड इफ यू वांट टू से अबाउट सम बॉयज, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट सम हियर, देयर आर सम बॉयज इन द रूम। कमरे में कुछ बच्चे हैं, कुछ चंद बच्चे हैं। ठीक है, और आपको लिखना है FEW, few, there are few boys in the room, और a few boys in the room, you can write that one also, there are few boys in the room, कुछ, या आपको बोलना है बहुत बच्चे हैं। Now what I'm saying, if you want to write some here, like roomil korche kuttigale undu, korche means few, some, korche kuttigale undu. So if you want to say like that, korche, some, few, so you can write immediately after are. Okay, there are some boys in the room, जुमला आपका सही हो गया। अगर आपको बोलना है कमरे के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे हैं, if you want to tell a sentence there are many boys, you can simply write many, there are many boys in the room. Roomil കൂടുതൽ കുട്ടികളുണ്ട്, like roomil ഭയങ്കര हमारे കുട്ടികളുണ്ട്, ഭയങ്കര means also many, so roomil കൂടുതൽ കുട്ടികളുണ്ട്, like കൂടുതൽ or ഭയങ്കര and whatever word you use to express many, so you can write, और ये सब आपको लिखना है फौरी का फौरी आर के बाद। और ये चीज आप सिंगुलर में नहीं कर सकते, देयर इज सम बॉयज इन द रूम नहीं, देयर आर सम बॉयज इन द रूम। ठीक है, देयर इज सम पेन्स इन द पॉकेट, नो, देयर आर सम पेन्स इन द पॉकेट, जेब के अंदर कुछ कलम है। ठीक है, तो यू कैन राइट ऑल दैट इमीडिएटली आफ्टर आर। तो देयर आर पेन्स इन द पॉकेट, देयर आर सम पेन्स इन द पॉकेट, देयर आर मेनी पेन्स इन द पॉकेट। और इफ यू वांट टू मेंशन द क्वांटिटी, like 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, something like this, so you can say there are I will write the number, there are 11 boys in the room, मतलब कमरे के अंदर 11 बच्चे हैं। आप ये नंबर भी लिख सकते हैं किससे, बॉयज से पहले, ये सब आपको लिखना पड़ेगा बॉयज से पहले और आर के बाद, लेकिन वन मत लिखिए, देयर आर 1 बॉयज इन द रूम, बहुत ही गलत जुमला होगा। If you write there are 1 boys in the room, that is an incorrect sentence. Okay, you can write 11, or if you want to write, you can write there are 100 boys in the room, कमरे के अंदर 100 बच्चे हैं, there are 100 boys in the room. Or if you want to say just many, you can say there are many boys in the room. So I hope this is clear. ये सिर्फ boys के लिए नहीं, बल्कि इस तरह के जुमले के अंदर आप हमेशा कर सकते हैं। देर से आपका जुमला शुरू होगा, you have to begin the sentence with there, and immediately after that you are writing are, and immediately after that you are writing boys, like 1 2 3, and in the room, all this comes in the end, like जगह, उस किस जगह पर है वो आपको बताना है। if you want to tell about the place of that particular thing, you have to tell that after this, like boys or pens or birds, the thing you are talking about, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके फौरी बाद आप उसकी जगह के बारे में बताएंगे, like there are boys, बच्चे हैं, कहां पर है, where are they, okay, in the room, कमरे के अंदर है, in the ground, ठीक है, ग्राउंड में, ठीक है, फाइन। तो ऐसा आप लोग लिखेंगे उसके बाद।
तो ये आई गेस ये भी आपके लिए क्लियर हो गया। ये सारे सेंटेंसेस अगर आप लिखे हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये देयर इज और देयर आर हाल के मीनिंग के लिए इस्तेमाल होगा। वी यूज देयर इज एंड देयर आर फॉर प्रेजेंट मीनिंग, एंड इफ यू वांट टू टेल समथिंग अबाउट द पास्ट मीनिंग यू हैव टू यूज देयर वाज। सेम वही तरीका है। अगर आप यहाँ पे was को, देयर was मीन्स पास्ट, कमरे में एक बच्चा था, मतलब अभी नहीं है, कमरे में एक बच्चा था, इसको अगर आप चेंज करके अगर आप इस भी बनाते हैं ऑटोमेटिकली, was से अगर आप ऑटोमेटिकली इस कर दिए तो माजी से ये सेंटेंस प्रेजेंट का हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है इसका। अगर आपको सिर्फ था से है करना है तो आपको करना क्या है, was से इस करना है बस। ओके, देयर इज अ बॉय इन द रूम, नाउ द मीनिंग इज द बॉय इज स्टिल इन द रूम, कमरे में बच्चा अभी भी है। अगर आपको बोलना है कमरे में बच्चा था तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चेंज करके was करना पड़ेगा। There was a boy in the room, कमरे में एक बच्चा था। ठीक है, इन सारे वर्ड्स को भी आप लिख लीजिए। There was a pen in the pocket, कमरे पेन के अंदर एक पॉकेट के अंदर एक पेन था। There was a bird in the garden, बाग में एक चिड़िया थी। There was a book on the table, टेबल के ऊपर एक किताब थी। There was a doctor at the hospital, सेम जैसा आप देख रहे हैं इसको वैसे ही लिखिए। अगर आप लिख चुके हैं तो मुझे चैट में बताइए, यस सर, यस, ऐसा कुछ लिखकर। ओके गुड। ओके, तो मैं आगे बढ़ूं। यूसुफ अली माद, स्क्रीन पर आप जो भी देख रहे हैं उसको कुछ भी मत इस्तेमाल करिए। मुझे आपके नाम के साथ दिखाया जाता है कि कौन कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ लिखना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो थोड़ा ख्याल रखिए। गलती से हो गया सर। ठीक है, इसलिए मैं आपको ऐसा ही बता रहा हूँ। मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानिए, बस ऐसा ही आगाह कर रहा हूँ, बस कोई बात नहीं। ठीक है, ये अगर हो गया तो आप लिखेंगे अभी देयर वर। वर के बारे में मैं आपको पहले दिन से समझा रहा हूँ। दूसरे दिन भी मैंने आपको समझाया कि माजी में अगर आपको प्लूरल के बारे में बोलना हो, दो से ज्यादा, कुछ या बहुत ज्यादा चीजों के बारे में आप बता रहे हैं, तो आप जैसा was एक चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, we use was for singular thing, we use were for plural things, okay? और यहाँ पर भी आप वैसा ही कर सकते हैं। you can do the same thing over here, like there were boys in the room। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको वही चीज समझाऊंगा। ये जुमला, इसके अंदर ये जो है जमा के लिए इस्तेमाल किया गया और ये भी जमा है, क्योंकि ये जमा है इसलिए हम लोग वर इस्तेमाल किए। अगर ये सिंगुलर होता जैसे बॉय तो ये वॉज होता, ठीक है, वर नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, मैं जैसे मैंने आपको कहा इससे पहले भी, बिफोर दैट आई टोल्ड यू that in this specially Microsoft Word we have this automatic setting or to check the grammar। तो इस वर्ड के अंदर ऑटोमेटिक ये सेटिंग होती है कि वो ग्रामर को चेक करता है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो देखिए देयर वर, मैं आपको यहाँ से इसको वाहिद कर देता हूँ, बॉय से मैं इसको कर दिया बॉय, गलती बता रहा है। देखिए ऑटोमेटिकली ये गलती बताएगा, उस पर राइट क्लिक करेंगे तो बताएगा वॉज। ये वॉज हम लोग किस लिए इस्तेमाल करेंगे, वो इसलिए हमको सही कर रहा है कि आगे का जो लफ्ज है वो क्या है, वाहिद है। तो जो लफ्ज होगा या वाहिद होगा या जमा होगा, इफ इट इज अ सिंगुलर थिंग और प्लूरल थिंग्स, कीपिंग दैट इन माइंड यू हैव टू यूज वॉज और वर। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको बॉयज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको अभी आप देखिए, मैं इसको बना दूंगा वॉज। फिर भी गलती बताया। क्यों गलती बता रहा है ये, इसलिए बता रहा है कि अब जो लफ्ज यहाँ पर है वो वाहिद नहीं है, वो जमा है। तो जमा के हिसाब से इसको क्या होना चाहिए, देखिए वर। तो समझ में आ गई बात आपको। ये जुमला ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही, ऐसे ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, द वे यू आर सीइंग दीस सेंटेंसेस, यू हैव टू राइट देम डाउन लाइक दैट, okay, and you have to speak them out the same way। okay, there were boys in the room, and if you want to tell there were some boys in the room, कुछ बच्चे थे कमरे के अंदर, क्या बोलेंगे मलयालम में, रूमिल कुर्चे कुट्टी के लिए उंडाई रुन्नु,
Am I right, Hannah, in translation? റൂമിൽ ഓക്കെ ശരിയാണ്. റൂമിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഉണ്ടായിരുന്നു പാസ്റ്റ് में. റൂമിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ഉണ്ടായിരുന്നു. There were many boys in the room. बहुत ज्यादा बच्चे थे. Many भी आप बोल सकते हैं, और ये जुमला तो पहले से सही है. रूमिल कुटिगले उंडायरुन्नु. अब आपको ये बताना है बच्चे कमरे में बच्चे थे, कितने बच्चे थे, कम बच्चे थे या ज्यादा बच्चे थे, वो जो है हम लोग ऑटोमेटिक देखेंगे इस चीज को. तो ये मैंने आपको समझा दिया. अभी मुझे मैसेज आया कि ये मीटिंग 10 मिनट में खत्म होगी. प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो जितना भी मुझे आपको समझाना था मैंने समझा दिया. सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें समझा दूंगा, उसके बाद हम मीटिंग खत्म कर सकते हैं. उसके बाद की जो चैट होगी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस वक्त आपको मैं दूंगा. तो जल्द से जल्द मैं आपको समझा दूंगा कि the way I have explained to you, it's very clear. Now we have only 10 minutes time to wind up the session. So what you are going to do is, you see here, the way you are seeing, if you want to tell about few boys, some boys, many boys, you can use there were many boys in the room. Roomil kudal kuttigale undayirunnu. There were many boys in the room. Agar aapko bolna hai, if you want to tell there were some boys in the room, you can say the same way. So the first sentence, there were boys in the room, is correct. And if you want to tell how many boys, some boys, there were some boys in the room, this is also correct. Or there were many boys in the room, it is also correct. And if you want to tell there were 2 boys in the room, there were 3 boys in the room, there were 4 boys in the room, there were 5 boys in the room, you can tell in that way also. So all these sentences are correct. ये सारे के सारे जुमले जितने भी हैं, there were some boys in the room, there were few boys in the room, there were many boys in the room, there were boys in the room, or there were 2 boys, 3 boys, 10 boys, 25 boys in the room. ये सारे के सारे जुमले बिल्कुल सही हैं. ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस आप लिख लीजिए जल्द से जल्द. ये जैसे आपका खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको क्या प्रैक्टिस करना है वो आपको बता दूंगा 1-2 मिनट में. उसके बाद हम ही जो है वक्त खत्म होने से पहले हमारी मीटिंग हम खत्म कर देंगे. तो अगर आपको समझ में आ गई कोई चीज तो ऑटोमेटिक आप मुझे पूछ सकते हैं. तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, चैट के अंदर भी आप मुझे पूछ सकते हैं. ये सारे जो जुमले होते हैं, ये जुमले कैसे होते हैं, जैसे अरबी वाले जो समझ रहे हैं आप लोग, अल वलदु फिल बैती, जैसा हम लोग अरबी में जुमला बोलते हैं, सेम उसी तरह के जुमले हैं. लेकिन यहाँ पर जो बोलने का तरीका है, यहाँ पे अब आपको ये डाउट होगा, अल वलदु बोल रहे हैं तो हम लोग जुमला द बॉय इज इन द रूम, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये तरीका जो है थोड़ा अलग तरीका है. देयर इज ए बॉय इन द रूम, ठीक है, एक लड़का है कमरे के अंदर. ये एक तरीका है बोलने का. हम लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे भी इंग्लिश स्पीकर्स हैं, मतलब शुरू में जब हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो हम लोग को थोड़ी दुश्वारी होती है, हम लोग को थोड़ी प्रॉब्लम होती है समझने के लिए ये देयर इज, देयर आर, देयर वाज, देयर वर, इसको कैसे इस्तेमाल करें. ठीक है, तो उस चीज को आसान करने के लिए मैंने आपको अभी समझा दिया. ठीक है, आप कल जो जुमले लिखे थे परसों, उसके अंदर आपने सीखा द बॉय इज ब्यूटीफुल, द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, ऐसे जुमले. वहां पर भी आप द बॉय इज इन द रूम, द बॉय इज एट द हॉस्पिटल, ऐसे भी आप जुमले बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी सही है. ये जो है ये बोलने का तरीका है. देयर इज अ बॉय इन द रूम, देयर इज अ डॉक्टर एट द हॉस्पिटल, डॉक्टर जो है हॉस्पिटल के अंदर है. तो देयर इज को कैसे इस्तेमाल करेंगे, देयर वाज को कैसे इस्तेमाल करेंगे, देयर आर को कैसे इस्तेमाल करेंगे, और देयर वर को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत जरूरी चीज है आपको समझने के लिए. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे इंग्लिश स्पीकर्स को भी देखा. मैं केरला में 6 साल था. बहुत सारे लोग हैं जो देयर इज के साथ या देयर आर के साथ, देयर वाज के साथ, देयर वर के साथ जुमला नहीं बना सकते. I have seen many people from Kerala because I was there in Kerala for many years, 6 years, and before that I was in Tamil Nadu for 5 years. So what I have seen, there are people who speak English, but when they come to tell a sentence about, like especially a sentence with there is, there are, there was, there were, they hesitate a lot and they make a lot of mistakes. That is why I am explaining this to you, that you can make a sentence using there is, there are, there was, there were, and all these sentences are correct. So you have to practice speaking in that way also. अभी आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए. तो 2 तरीके से भी आप बना सकते हैं. द बॉय इज इन द रूम, वो भी सही. देयर इज ए बॉय इन द रूम, कमरे के अंदर एक बच्चा है. इस सेंटेंस के अंदर आप खबर दे रहे हैं द बॉय अल वलदु फिल बैती, अल वलदु फिल गुरफती. तो 2 तरीके से भी आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप देयर इज, देयर आर, देयर वर और देयर वाज के साथ जुमले बनाइए, इसको प्रैक्टिस करिए. और इसके साथ सवाल कैसे बनाएंगे वो मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा. बहुत ही आसान तरीका है और बहुत इतने अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे इस चीज को.
उसके बाद आपके आसपास जितने भी सारे लोग होंगे उनको भी आप जब आप उनसे अंग्रेजी में बात करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा खुशी भी होगी और आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं अभी, मतलब बहुत कुछ सीख चुके हैं अभी। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। लिखने के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे चैट में पूछिए या आपका माइक्रोफोन आप ऑन करके मुझे सवाल कर सकते हैं। हमारे पास अभी भी 5 मिनट है। सो वी हैव 5 सर मिनट्स। वो हाँ बोलिए। सर पांचवा जुमले में एट इस्तेमाल होना वो किस लिए? वो देखिए, मैं आपको बोला था ये जो प्रीपोजिशन है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन आपने अभी सवाल किया, मैं आपको बता दूंगा। इनका कभी कभी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हॉस्पिटल एक खास जगह है, एक बिल्डिंग का नाम खास जगह, जैसे स्कूल जामिया दारुस्सलाम, अगर आप बोले जामिया दारुस्सलाम, और आपको एक जगह का नाम बोले जैसे कोई ऑफिस, अमेजोन की ऑफिस, गूगल की ऑफिस, हॉस्पिटल बोले, रेलवे स्टेशन बोले, एयरपोर्ट बोले या बस स्टेशन बोले। ठीक है, ये सारी चीजों में अगर आपको कोई चीज है बोल के बताना है कि मेरा भाई अभी रेलवे स्टेशन पर है, माई ब्रदर इज एट द रेलवे स्टेशन, तो उन खास जगहों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एट। ठीक है, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। एट का और एक भी अलग अलग से इस्तेमाल है। टाइम जो हम लोग बोलते हैं, टाइम वक्त बताने के लिए भी हम लोग जो है एट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द क्लास विल स्टार्ट एट 10 o'clock, मतलब द क्लास शुरू होगी, क्लास शुरू होगी वक्त 10 बजे। ठीक है, तो वहां पर भी हम लोग एट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी आपको डाउट होगा ये एट तो खास जगहों के लिए हो गया, फिर हम लोग इन भी बोलते हैं कभी कभी, फिर कभी ऑन भी इस्तेमाल करते हैं, वो कैसा, तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा। अभी आपने सवाल कर दिया, मैंने आपको समझा दिया। कोई खास पर्टिकुलर जगह, कोई ऑफिस, समझिए मैं अपने ऑफिस में हूँ, अगर मेरी बीवी या मेरी माँ मुझे फोन करके पूछेगी तो मैं बोलूंगा आई एम एट द ऑफिस। ठीक है, अगर मैं किसी हॉस्पिटल पर हूँ, आई एम एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम भी बोली, आई एम एट ओवेसी हॉस्पिटल, वी हैव ओवेसी हॉस्पिटल हियर, तो आई एम एट द ओवेसी हॉस्पिटल। आई एम एट द रेलवे स्टेशन, आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम एट द बस स्टॉप। ठीक है, ऐसा हम लोग एट को वहां पर इस्तेमाल करेंगे। और कोई डाउट? किसी और को कोई डाउट है तो पूछिए। ऑन कब इस्तेमाल करना है? ऑन जो है हम लोग पहली चीज, जहां पर कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, कोई लोकेशन बताना हो, वहां पर जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप टेबल के ऊपर किताब रख दिए, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द फ्रिज। ठीक है, ऐसा। दूसरा भी इसका इस्तेमाल होता है दिनों के लिए, जैसे आपको बोलेंगे मैं मंडे के दिन आऊंगा, आई विल कम टू योर होम ऑन मंडे, दिन। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा अभी, क्योंकि उस चीज के लिए एक स्पेशल से क्लास होनी चाहिए, क्योंकि इनके अलग अलग इस्तेमाल है, ऑन के अलग अलग इस्तेमाल है, सिर्फ दिन या जगह के लिए नहीं बल्कि इनके अलग भी इस्तेमाल होते हैं, और इनके भी बहुत सारे अलग अलग इस्तेमाल हैं, और एट के भी अलग अलग इस्तेमाल हैं। तो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अभी आपने सवाल किया लेकिन मैंने आपको बता दिया। किसी चीज के बारे में, अगर वो चीज किसी चीज के ऊपर हो, उसको बताने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा लैपटॉप टेबल के ऊपर है, तो मैं कह सकता हूँ द लैपटॉप इज ऑन द टेबल। Okay, any other doubt? आप सेंटेंसेस लिख लीजिए, आप मुझे सेंटेंसेस लिख के भेज दीजिए, ऑन, इन या दूसरी चीज की भी गलती होगी तो मैं इसको सुधार दूंगा। हाँ इरशाद भाई, आपका कोई डाउट है? There is a boy in the room. हाँ, The boy in the room. दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क बस इतना है, द बॉय इज इन द रूम, ठीक है, अल वलदु फिल गुरफती, एंड देयर इज ए बॉय इन द रूम। ये अलग अलग तरीके से बोलने का तरीका है, मतलब इंग्लिश के अंदर एक स्लैंग, एक स्टाइल है बोलने का। तो पहला बोलेंगे द बॉय इज इन द रूम, बस एक कॉमन जुमला, एक सिंपल से जुमला है। आप जब बोलेंगे देयर इज ए बॉय इन द रूम, ये यहाँ पर थोड़ा एम्फेसाइज ज्यादा होता है कि एक चीज के होने की बात हो रही है, तो एक दोनों का मतलब सेम है लेकिन थोड़ा फर्क है दोनों के अंदर, खाली इस्तेमाल के लिए, बोलचाल के लिए। Okay. Thank you. सर एन? क्या बोले? ए एन, एन? जी जी, एन इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश के अंदर जो अल्फाज होते हैं वो, अगर ए ई आई ओ यू, मैं यहाँ पे लिखता हूं ए ई आई ओ यू, इनके साथ इंग्लिश में जो भी लफ्ज बनेगा, जैसे एरोप्लेन, एप्पल, ई से बनने वाला एग, एलिफेंट, आई से बनने वाला आइसक्रीम, या ओ से बनने वाला कोई भी एक लफ्ज, ठीक है, यू से बनने वाला अम्ब्रेला, कोई भी एक सा लफ्ज हो जो इन 5 से अगर बनता हो वो लफ्ज, उससे पहले हम लगाएंगे एन, एन। ठीक है,
इनके अलावा जितने भी 21 हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच के बाद जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जितने भी 21 हैं, ये सारे के सारे इनसे पहले खाली ए ही लगाएंगे, ठीक है, इनसे पहले ए लगाएंगे। बस इन 5 से बनने वाले जो भी अल्फाज होंगे उनसे पहले आप लगाएंगे एन। समझ में आ गया आपको? जी शुक्रिया। ठीक है, तो अभी हमारी मीटिंग हमारा एक मिनट के अंदर ही खत्म होगी। आपको होमवर्क में मतलब प्रैक्टिस वर्क में ये करना है कि जितने भी सारे आपने जुमले देखे थे या सीखे अभी